आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मेरे भाई बहुत ही संघर्षशील और सम्मानित बागली हल्के से विधायक और जिन्होंने सही कहा, अभी अपनी बात रख रहे थे, साधारण हल्के से विधायक नहीं है, ये उस हल्के से विधायक हैं या हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी सरकार में जो मंत्री रहे 5 साल, उन्होंने कैसी कार्यशैली करी होगी, रही होगी, उनकी अंदाजा लगा सकते हैं। उनको हजारों वोटों से जिन्होंने वहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया और जब यहाँ ही जीत के आए तो हजारों वोटों से वहाँ से उन लोगों ने उनका घमंड तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद उनको और अध्यक्ष नहीं मिले तो उनको अध्यक्ष बनाने का काम किया। तो ऐसे हल्के से हैं, बहुत महत्वपूर्ण हल्के से हैं। वहाँ भी अहंकार और घमंड पर चुनाव हुआ था। हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर हर्ष मोहन भारद्वाज जी, जिनसे जब से मेरी बात हुई, मेरा परिचय हुआ, मुझे जिनके स्वभाव से और जो एक साफ मन से जो अपनी भावना इनकी रहती है, साफ मन से जो इनके विचार जो मैंने सुने, वैसे मैं बहुत डॉक्टर साहब से उम्र में भी छोटा हूँ, तजुर्बे में भी छोटा हूँ, जीवन के तजुर्बे में बहुत कुछ सीखना बाकी है, मगर मैं भी बहुत लोगों से राजनीति में, मेरा भी तजुर्बा राजनीति में हुआ है, बहुत लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। राजनीति में पिछले 16 साल से, पहले 15 साल लोकसभा में रहा, राज्यसभा में हूँ, जैसा आप जानते हो, तो बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता है। सरकार भी देखी है, विपक्ष भी देखी है, हरियाणा में सारी चीज़ देखी है, मगर मैंने जिस साफ मन से और जिस भावना से और जिस उच्च विचारों से मैंने डॉक्टर साहब को पाया, मैंने समझता हूँ कि वो उस तरह का मैंने आज तक मैं कोई और व्यक्तित्व ऐसा मैंने नहीं देखा। तो मैं डॉक्टर साहब का जो आज आशीर्वाद मिला, और यहाँ पे आने का ही आशीर्वाद है, और उसके बाद जो डॉक्टर साहब ने सारी बात कही है, मैं उसके लिए मुझे नहीं पता कि मैं उतना उसका काबिल मैं हूँ कि नहीं हूँ डॉक्टर साहब, मगर आपने जो आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को, उस विश्वास को मैं बनाए रखूँगा। उस विश्वास को कभी मैं टूटने नहीं दूँगा। बहुत से हमारे और भी वरिष्ठ साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रहलाद सिंह जिलाखेड़ा जी, हमारे पूर्व CPS, हमारे पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी, हमारे हासी से हमारे सुमन शर्मा जी, हासी से चेयरमैन रहे नगर पालिका के, ओम प्रकाश पंडाल जी हमारे उम्मीदवार थे, धर्मवीर सिंह गोयल जी, हमारे भाई उमेश लोहान जी, सुरेश घोड़ेला जी, रामनिवास घोड़ेला जी के सपुत्र हैं, जसी पेटवाड़ जी, कृष्ण जी, सत्येंद्र सहारन जी, छत्रपाल सोनी जी, तेजवीर पुनिया जी, विजेंद्र हुड्डा जी, हमारे बहुत ये सारे संघर्ष के हमारे साथी हैं। डॉक्टर साधुराम जी, सागर बल वर्मा जी, विजेंद्र अंगाल जी, ये नाम जो लिख के आए हैं, हमारे बहुत से साथी हैं, क्योंकि जिस तरह नजर जा रही है, मैं लगभग सबको बहुत और साथी को जानता हूँ, सारे पुराने साथी हैं। तो मैं जैसे अब मेरे इसकी नजर जा रही है, अब मेरे देखे जा रहा है कि भाई साहब ने नाम लेंगे। हाँ, तो अपना हमारे नरेश शर्मा जी और हमारे जो सारे खड़े हैं, सारे अपने साथी। तो इजाज़त लोगों की समय बहुत हो गया, रास्ते में बारी बार जो है अपना महम बॉर्डर से आसिफ में आने से और बरवाला पहुँचने तक इतने साथियों के बीच में आपने देखा पूरा टाइम ही हो गया। तो सबकी इजाज़त है, नाम मैं आपकी इजाज़त से छोटा बोलेंगे, नाम की कहा करते हैं। सभी पिता के समान मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं महर्षि दधीची ट्रस्ट को अपनी बहुत बहुत
शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो मेरे को तो जितनी जानकारी मिली, मगर आज सुबह मैं चल रहा था तो ब्रेकफास्ट के नाश्ते के टाइम मम्मी बता रही थी, मेरी माता जी बता रही थी, उन्होंने सारा और भी ज़्यादा पता किया होगा। तो ट्रस्ट के जो काम हैं आपके, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी मम्मी। तो अपना तो उन्होंने सारे बारे में मेरे को बताया कि आपने इतना अच्छा सोशल वर्क, चाहे वो प्रोत्साहन की बात हो, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन की बात हो, जो कंपटीशन में बच्चे निकलते हैं उनको प्रोत्साहन की बात हो, बहुत सी, तो उन्होंने कई बातें मेरे को बताई। मैं इतना इस बात के लिए आपको बधाई देता हूँ, ट्रस्ट के एक एक व्यक्ति को बधाई देता हूँ कि भाई आप लोग इतना अच्छा जो काम कर रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया, और कि आपने जैसे ये बात बताई कि भाई एक परिवार है और मेरी मम्मी का गोत्र भी दैया है, जो आपने बताई, तो शायद वो इसीलिए उनका लगाव ज़्यादा होगा। तो हम एक परिवार है, सारे बच्चे हैं, मासी दादी जी के बच्चे हैं, हम भी। ये मेरे को जानकारी डॉक्टर साहब से ही मिली, मुझे पहले इसकी मेरे को जानकारी नहीं थी, मगर तो शायद अपने विचार इतने अच्छे मिले डॉक्टर साहब, उसका कारण शायद कहीं ना कहीं वो भी होगा। तो उस लिहाज से मुझे आज ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में आने की बड़ी खुशी हुई। और जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं, जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इसको बढ़ाने में जहाँ भी मेरी आवश्यकता हो, जिस भी प्रकार से मैं उसमें सहायक साबित हो सकता हूँ, जो जिम्मेदारी मेरी लगेगी मैं उसमें कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ट्रस्ट के सभी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज ये सामाजिक कार्यक्रम है, मगर इसके कई मायने हैं। आज जो बहुत मैं लंबी राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता, मगर जिस मोड़ पे हरियाणा खड़ा है, जो हम देख रहे हैं हरियाणा की राजनीति जिस प्रकार से पिछले कुछ समय में जिस दिशा में हरियाणा की राजनीति गई है, जैसे एमएसपी छीनने के लिए सरकार कानून लाए, वो अपनी बात रखने के लिए आ गया है, तो उन पर लाठीचार्ज हो। लाठीचार्ज तो अन्याय है, मगर उससे भी बड़ा अन्याय तब है जब मुख्यमंत्री जी कहें घमंड में कि भाई उसकी इंक्वायरी की बात करें तो कहना इंक्वायरी तो मैंने यहीं बैठे बैठे बंद कर दी। ऐसा घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड वो है जो किसान के साथ हो रहा अत्याचार। घमंड वो है जब हरियाणा, जो दिल्ली के साथ सटा हुआ प्रदेश है, जो हरियाणा बहुत आगे पहुंचना चाहिए था, जिस हरियाणा की तरफ पूरा देश देखता था कि भाई हरियाणा के अंदर विकास की परिभाषा तय हो, आज वो हरियाणा बेरोजगारी के दर में, बेरोजगारी के मामले में जो सारे प्रदेशों की बेरोजगारी की दर भारत सरकार जो प्रकाशित करती है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार से भी ऊपर जो हरियाणा का नंबर आता है। पिछले लगभग 1 साल से हरियाणा नंबर 1 पे बना हुआ, बीच में 1 महीने में त्रिपुरा आया था, नहीं तो नंबर 1 हरियाणा बना हुआ। तो वो हम देखते हैं तो वो अन्याय दिखाई देता है। और इसीलिए मैं एक बात बहुत लंबी राजनीतिक नहीं कहना चाहता। घमंड वो है, अन्याय वो है जब ये बात कही जाए, मैं तो उस बात को रिपीट भी नहीं कर सकता जो डॉक्टर साहब को कही गई, वो शब्द ही नहीं निकल सकते मुझसे, मगर जो बात कही गई, चाहे वो गुस्से में कही, किस मैं समझता हूँ कि शायद जो है घमंड में कही, अहंकार में कही। हम भी देखो सभी इंसान हैं, मगर हम खुद सोचते हैं। जब ये बात हुई, जब वो वीडियो आया, तब मैंने ये सोचा ये तो चलो एक राजनीतिक मंच था, मगर बचपन से लेकर अब तक शायद मैंने कभी किसी दूसरे को ये भी नहीं कही, वो तो गर्दन तक की तो बात है, मैंने तो शायद कभी किसी को ये भी नहीं कही, शायद आपने भी नहीं कही होगी कि मैं तेरे आंगली ला दूंगा। क्यों भाई? इसका सबका, और वो इतना बड़ा मान सम्मान किया जा रहा था मुख्यमंत्री जी का उस समय, इतना बड़ा मान सम्मान किया जा रहा था उस समय। ऐसा कहना, मैं एक बात कह सकता हूँ डॉक्टर साहब, वो जो उस दिन जो घटित हुआ, ये बहुत बड़ा कारण था। जो उस दिन घटित हुआ उसने केवल
ब्राह्मण समाज नहीं मगर सभी जो भी इंसानियत में वो विश्वास रखते हैं उनकी भावनाओं को उस दिन ठेस पहुंची। और वो एक बहुत बड़ा कारण था। जो पार्टी एक महीने पहले हरियाणा में लगभग 90 में से लगभग 80 सीटों पर जिनकी लीड आई हो और जो 75 पार के नारे पे चुनाव लड़ रहे हो, वो 80 और 75 से जो 40 पे आके सिमट गई, उस बहुत बड़ा कारण वो जो घटित हुआ उस दिन, वो कारण था। लोगों ने एक घमंड का जो रूप देखा। और मैं एक बात आपको इस बात के लिए भी, मैं डॉक्टर साहब की जो बात कह रहा था, मैं इस बात के लिए, मैंने ये पहले व्यक्ति डॉक्टर साहब को ऐसा पाया, इन्होंने एक फैसला किया कि मैं 1 साल तक बोलूंगा नहीं। राजनीति में मैंने भी बड़े बड़े देखे राजनीति के अंदर डॉक्टर साहब। बड़े बड़े चुनाव होते हैं, तो नगर पालिका का होता है, उसमें मतदान होते हैं। और लोकसभा के अंदर मतदान होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव तक। नगर पालिका के चेयरमैन से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक अलग अलग चुनाव देखे हैं। जो आदमी 1 मिनट पहले क्या कहे, वो 1 मिनट बाद क्या करे, उसका भरोसा नहीं। मगर आपने 1 साल तक जो आपने बात की, उस पर आप टिके रहे। ये कोई साधारण बात नहीं। आपने एक बात की, मैं चुप रहूंगा, आप 1 साल तक टिके रहे डॉक्टर साहब। 1 साल तक कौन टिकता है अपनी बात पे? और इसमें टिक के आपको कोई वो नहीं था। मैंने तो 2 चुनाव भी देखा है। मैं तो उस समय भी समझ गया था, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था पिछला, जब उसमें उस समय तो ये दूसरी पार्टी थी इन्हें लोग, वहां पे सांसद थे लोकसभा में, हिसार से ही हमारे दुष्यंत भाई उप मुख्यमंत्री हैं। वो बोल तो खिलाफ रहे थे बीजेपी के, मगर अंदर जाके राष्ट्रपति की बीजेपी की बटन दबा रहे थे। मैं समझ गया था कि कुछ बात है, आगे जाके बात बनेगी। तो दादा गौतम कह रहे थे ना, वही बात थी बात। तो वो भी मैंने देखा है। तो कोई लोग टिके नहीं रहते, लोग जमुना पार की बात करते हैं और फिर 75 पार में मिल जाते हैं। लोग टिके नहीं रहते। मगर आपने अपनी बात पे, आपने जो कहा उस पर आप टिके रहे, इतना आपने धैर्य दिखाया। मैं उस बात के लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। आपने जो ये इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही कि आशीर्वाद देने के साथ साथ कि राजनीतिक दल में, तो आपने कहा कि आज सामाजिक कार्यक्रम है, मगर जो कार्य, जो जिम्मेदारी लगेगी, मान सम्मान के साथ, कोई विनम्रता से, कोई आपके